हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोग को मालूम ही है कि हम लोग पटना यूनिवर्सिटी बीए का एंट्रेंस एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आज ये विविध का तीसरा वीडियो होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, हम पहले ही आप लोगों को बताए थे कि हम लोग लूसेंट कर रहे हैं। लूसेंट में वही हम लोग कवर कर रहे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग वही क्वेश्चन करेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग दो तरीके हैं, या तो आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए, या नहीं तो जिनके पास बुक नहीं है वो डायरेक्टली नोट करते चले कॉपी में। तो चलिए देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर, तो वो आंसर है अप्सरा। अगला है, भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी क्या है। तो खैर ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, ये बहुत ही कम ही देखने को मिलता है एग्ज़ाम में। आगे देखिए, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन 5 का, भारत का प्रथम मध्य दूरी वाला मिसाइल कौन सा है। तो अग्नि, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद एक 7 नंबर, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि भारत का प्रथम आणविक केंद्र कौन सा था। तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे तारापुर आंसर इसका राइट हो जाएगा। आगे देखिए, भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कौन सा है। तो आंसर आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय। ये कुछ खास उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ और कब हुआ। तो 1951 में जो हुआ था वो आपका नई दिल्ली में हुआ था। ये बेहद ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। आगे देखिए, भारत का प्रथम विश्वविद्यालय, यानी कि भारत में कौन सा विश्वविद्यालय सर्वप्रथम बना था। तो वो है नालंदा विश्वविद्यालय। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र कौन सा था। तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे नई दिल्ली हो जाएगा। नई दिल्ली राइट आंसर। आगे देखिए, देश में पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रमों का प्रसारण कब हुआ। ये कुछ उतना खास इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। आगे देखिए, भारत की प्रथम 3D फिल्म कौन सी है। भारत की प्रथम 3D फिल्म कौन सी है। तो माय डियर कुट्टी चातन। ये भी कुछ खास उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इन सब क्षेत्र से बहुत कम पूछता है इस टाइप पे। लेकिन जो आपको हम अंडरलाइन करा रहे हैं या नोट करने के लिए बोले, वो बेहद ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगला देखिए, सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है। सबसे लंबा सड़क पुल, तो भूपेन हजारिका सेतु। आगे है आपका, सबसे बड़ा पशुओं का मेला कौन सा है। सबसे बड़ा पशुओं का मेला, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सोनपुर का जो मेला लगता है, जो बिहार में सोनपुर में जो मेला लगता है, इसमें पशुओं का सबसे बड़ा मेला होता है ये। आगे देखिए, सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। सबसे ऊंची मीनार, तो कुतुब मीनार। कुतुब मीनार, देखिए कुतुब मीनार से यहाँ पे दो आपका ऑब्जेक्टिव निकल के आता है जीके जीएस का, कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया। तो देखिए, कुतुब मीनार का जो निर्माण कराने का जो कार्य किया था, वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था कुतुब मीनार को बनवाने का। लेकिन उनका निधन के बाद जो इल्तुतमिश थे, तो उन्होंने पूर्ण रूप से इसको कुतुब मीनार को कंप्लीट करवाया था। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि कुतुब मीनार का जो कार्य शुरू किया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और उसको पूरा करवाने का काम इल्तुतमिश ने किया। आगे है, सबसे बड़ी झील कौन सा है। सबसे बड़ी झील, तो आंसर है बुअर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बेहद ही इम्पोर्टेंट है, उसको आप लोग नोट कीजिए। आगे देखिए, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा बांध। ये आगे देखिए, सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो थार रेगिस्तान, जो कि राजस्थान में पड़ता है। अगला है, सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है। सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है। तो यहाँ पे हो जाएगा, सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर है, जो कि एलोरा में स्थित है।
अगला है सबसे बड़ा चिड़ियाघर, तो आंसर हो जाएगा इसका जूलॉजिकल गार्डन, जो कि कोलकाता में स्थित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9 में, इसमें देखने को देखिए कि सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है, तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे हो जाएगा जामा मस्जिद, जो कि दिल्ली में स्थित है। अगला है सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, सबसे ऊंची चोटी, तो यहाँ पे हो जाएगा गार्डविन ऑस्टिन K2। आगे देखिए सबसे लंबी सुरंग सड़क है, तो ये है आपका चेनानी नसरी सुरंग। ये कुछ खास लंबा, इसके बारे में डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है। अगला है सबसे बड़ा डेल्टा, ये इम्पोर्टेंट है, बेहद इम्पोर्टेंट है आपके लिए। सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो सुंदरवन डेल्टा, जो कि पश्चिम बंगाल में है। ये आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि सुंदरवन डेल्टा किस राज्य में है, तो पश्चिम बंगाल, इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है, सबसे अधिक वनों वाला राज्य वह है मध्य प्रदेश। यहाँ पे देखिएगा मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा, विश्व में यदि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बारिश जो होता है यही मध्य प्रदेश के में होता है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है, मेघालय में सबसे ज़्यादा होता है बारिश, क्योंकि वहाँ पे वनों का विस्तार भी ज़्यादा है। उसके बाद मध्य प्रदेश में होता है। आगे देखिए सबसे बड़ा कॉरिडोर कौन सा है, तो रामेश्वरम मंदिर है, जो कि तमिलनाडु में। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखिए सबसे लंबी सड़क कौन सा है, ग्रैंड ट्रंक रोड जो है सबसे लंबी है, ये बेहद इम्पोर्टेंट है। अगला अब देखिए सबसे ऊंचा दरवाज़ा कौन सा है, तो सबसे ऊंचा दरवाज़ा जो है वो बुलंद दरवाज़ा है। अगला सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा नदी। अगला सबसे बड़ा गुंबद कौन सा है, तो गोल गुंबद, जो कि बीजापुर में स्थित है। आगे देखिए सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम, वही बताया था आपका मेघालय का जो मासिनराम है, ये आपका मासिनराम पूछता है मेघालय के चेरापूंजी का जो मासिनराम है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होता है, सबसे ज़्यादा। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन आपसे पूछा था कि सबसे ज़्यादा वनों का विस्तार जो पूछे आपका वो मध्य प्रदेश में है, और सबसे ज़्यादा यदि वर्षा जो होती है वो आपका मेघालय में होती है, यानी कि मेघालय के चेरापूंजी का जो मासिनराम है, यहाँ पे लगभग आपका 1102 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। तो ये आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कीजिएगा। अगला देखिए सबसे बड़ा लीवर पुल कौन सा है, सबसे बड़ा लीवर पुल, तो ये है आपका हावड़ा। लीवर मीन्स क्या, इसमें एक भी पाया नहीं है, इसमें ये सबसे बड़ा ब्रिज है जो कि कलकत्ता में स्थित है। आगे देखिए सबसे लंबी सबसे लंबी नहर कौन सा है, तो इंदिरा गांधी नहर, जो कि राजस्थान में स्थित है। अगला सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो गोरखपुर का जो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसकी जो लंबाई है, इस जो प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो 1.3 किलोमीटर है। आगे देखिए सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है, सबसे अधिक आबादी वाला शहर का आंसर हो जाएगा मुंबई। अगला है सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य, तो यहाँ है महाराष्ट्र। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, देखिएगा यहाँ पूछा है सर्वाधिक आबादी वाला, यानी कि सबसे अधिक आबादी है। यहाँ पूछा है सबसे सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य, यानी कि ये जो आबादी है इसमें ग्रामीण और शहरी दोनों व्यवस्था हो सकती है, जो कि मुंबई में सबसे ज़्यादा है। और यहाँ पर सर्वाधिक शहरी क्षेत्र, यानी कि शहर होते हैं, तो वह है आपके महाराष्ट्र। तो क्या यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगा, अरे यार ये दोनों एक ही नाम है ना, यहाँ पे आप लोग कन्फ्यूज नहीं होना है। आप लोगों से सबसे अधिक आबादी वाला शहर पूछे या सर्वाधिक शहरी वाला क्षेत्र पूछे, दोनों में आपका मुंबई ही होगा, यानी कि मुंबई का दूसरा नाम महाराष्ट्र। आगे देखिए सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, सबसे लंबा रेल मार्ग, तो ये है आपका डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखिए सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, तो मुंबई, जो कि पुराना नाम इसका क्या है, महाराष्ट्र। आगे देखिए
सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, तो NH7 यानी कि राजकीय राजमार्ग 7। यहाँ पे देखिएगा आपका 44 दिया हुआ है, यानी कि इसका पुराना नाम जो था NH7 का, इसका नाम बदल कर पहले इसका राजकीय राजमार्ग 7 था, राजकीय राजमार्ग 7 था, लेकिन अब इसका नाम बदल कर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 कर दिया है, यानी कि ये 7 के जगह इसको 44 कर दिया है। तो आपको देख लीजिएगा, अगर ऑप्शन में NH7 हो तो वो होगा, अगर नहीं दिया हो तो NH44 हो जाएगा। आगे देखिए, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बेहद ही इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कीजिए। आगे देखिए, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, मीठे पानी की, यहाँ पे ये जो दोनों क्वेश्चन है इसको आप लोग अंडरलाइन कीजिए, खाटे पानी की और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। तो एक हो जाएगा आपका चिल्का झील जो कि उड़ीसा में, और दूसरा है बुअर झील जम्मू कश्मीर में। ये बुअर झील इम्पोर्टेंट है आपका, ये एग्ज़ाम में पूछा है। आगे देखिए, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सहायक नदी, आंसर हो जाएगा यमुना नदी। अगला है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। अगला, सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध। ऐसे आपसे पूछ देता है हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है, तो ओडिशा हो जाएगा। आगे देखिए, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? यानी कि भारत का सबसे सर्वमान्य या सबसे अच्छा पुरस्कार कौन सा है? तो भारत रत्न है। आगे देखिए, सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? तो स्वर्ण मंदिर जो कि अमृतसर में स्थित है। आगे देखिए, सबसे लंबी तट रेखा वाला दक्षिण भारत का राज्य, यहाँ पे देखिएगा दक्षिण भारत का पूछा है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, दक्षिण भारत का हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आगे देखिए, सबसे लंबा समुद्र तट किसका है? तो मैरीना बीच का है जो कि चेन्नई में पड़ता है। आगे देखिए, 45 नंबर दिया है, सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा आपका कोसी नदी। यानी कि मार्ग बदलने का क्या तात्पर्य है? ये जो नदी है एक रास्ते से होकर नहीं जाती है, ये अपना रास्ता जो है वो बहुत जगहों पर चेंज करती है, तो इसलिए इसे कहा जाता है कि ये सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी है। अगला देखिए, सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर। ये कुछ खास नहीं है, लेकिन देख लीजिएगा एक बार। आगे देखिए, सबसे गहरी नदी घाटी कौन सी है? तो भागीरथी अलकनंदा सबसे गहरी नदी घाटी परियोजना है। अगला देखिए, डेल्टा 9 बनाने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो नर्मदा व तापी। देखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। देखिए, डेल्टा मतलब क्या होता है, आपको देखने को मिलेगा कि वह क्षेत्र जो नदियों के निक्षेपण से बना हो उसे डेल्टा कहते हैं। निक्षेपण में क्या, कटाव से। जैसे आप मान के चलिए ये आपका मूल नदी हो गया, जैसे आप देखते हैं कि बाढ़ आता है तो नदियाँ जो होती है अपने आसपास की ज़मीन को काट कर आपस में मिला लेती है। तो मान लीजिए ये आपका नदी हो गया और बाढ़ आया तो इतना ज़मीन काट कर आपस में मिला लिया, तो अब ये भी नदी हो गया। कुछ इधर से काट के मिला लिया तो ये भी नदी हो गया। तो काट कर जो नया हिस्सा नदी का बनाया, इसे ही कहा जाता है डेल्टा। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि डेल्टा 9 बनाने वाली नदी का नाम बताइए। यानी कि ये जो नदियाँ है नर्मदा एवं तापी, ये ऐसा माना जाता है कि ये इसका धार बहुत कम होता है, जिसके वजह से ये नदियों का अपने आसपास का निक्षेप नहीं कर पाता है, यानी कि मिट्टी का कटाव ज़्यादा नहीं कर पाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आगे देखिए, सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली है। सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? तो बिरला प्लैनेटोरियम जो कि कलकत्ता में स्थित है। अगला देखिए, सबसे ऊंचा हवाई पतन कौन सा है? तो लेह का है, यानी कि लद्दाख का है। अगला देखिए, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के दृष्टि से? तो वो है आपका राजस्थान। अगला, सबसे
बड़ा जिला क्षेत्रफल के दृष्टि से कौन सा है? तो कच्छ है, जो कि गुजरात में स्थित है। तो ये रहा कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विविध का। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं लाऊंगा और बेहतरीन आपके लिए क्वेश्चन। तो इसी तरीके से क्वेश्चन पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल गारंटी एकेडमी को सब्सक्राइब करें और बगल का बेल आइकन दबाएं। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।